जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम आज पुस्तक है भारत व सामाजिक समकालीन विश्व भाग 1 चौथा अध्याय वन्य समाज व उपनिवेश को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था है जो जंगली जीवन, क्या था, जमीन की बेहतरी और स्लीपर की वाट। हमने ये पढ़ा था किस तरह से अंग्रेजों ने भूमि सुधार के नाम पर नए कानून बनाए और उन्होंने वहां पर कंपनियां और विदेशी लोगों का है जो प्रवेश करवाया, किस तरह से उन्होंने जंगलों को नष्ट किया, जंगलियों की जो संपत्ति थी लकड़ी और कोयला, उसको उन्होंने किस तरह से है जो अपने औद्योगिक विकास के लिए है जो लागू किया। और बाद में जैसे ही औद्योगिक विकास के लिए जो नई रेल लाइनें पे बिछाने का काम हुआ, तो उस रेल लाइन के बिछाने के लिए स्लीपर और रेलों के आने जाने के लिए जो ईंधन के रूप में लकड़ी काम में आने वाली थी, तो इस तरह से वो सारा चीज है जो आदिवासियों के ऊपर उन्होंने नए कानून लगाए और उन कानूनों के माध्यम से उन्होंने है जो जंगली जीवन में है जो प्रवेश किया और उन लोगों के जीवन में दखल अंदाजी दी। आज हम पढ़ेंगे बागानों के बारे में। किसके बारे में? बागानों के बारे में। तो बागानों के बारे में यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग, इनके लिए वस्तुओं के बागान बने और इसके लिए प्राकृतिक वनों का भारी है जो हिसाब साफ किया गया। अब यूरोप में जिनकी मांग बढ़ी, चाय, कॉफी और रबड़, इनकी मांग बढ़ी और इसकी मांग भारत से पूरी की गई। क्या की गई? इनकी मांग बढ़ी और मांग भारत से पूर्ति की गई। उसके लिए जंगलों को जंगलों को साफ किया गया। क्या किया गया? यानी जंगलों को इस समय साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उसके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिए और उसके लिए उन्होंने जंगलों पर कब्जा किया, जंगलों पर कब्जा किया और यूरोपियन व्यापारियों को बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया बागान के लिए, इसके बागान के लिए, इन चीजों के बागानों के लिए सस्ती दरों पर। इस पर सस्ती दरों पर इसको बेच दिया। इन इलाकों में बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। अब व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत होगी। हमने पढ़ा है कि रेल पटरियों को बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारिक द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने डाइट्रिच बेसिक नामक जर्मन विशेषज्ञों को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और देश का पहला महानिदेशक नियुक्त किया। अब उन अंग्रेजों को पता था कि जब जंगल साफ करेंगे, क्या करेंगे? जंगलों पर दखल अंदाजी करेंगे, तो आने वाले भविष्य में आने वाले समय में है जो जंगल खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जंगल खत्म हो जाएंगे। तो इसका सर्वेक्षण और करवाने के लिए उन्होंने एक जर्मन से एक विशेषज्ञ बुलाया। क्या बुलाया? जर्मन से एक विशेषज्ञ बुलाया जिसका नाम था आपके डाइट्रिच ब्रैंडिस और इसको महानिदेशक का पद दिया जंगल के बारे में। और ब्रिटिश ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। अब उन्होंने इस चीज को है जो ध्यान दिया कि एक तो संरक्षण विज्ञान के बारे में लोगों को बताना होगा। क्या बताना होगा? संरक्षण विज्ञान के बारे में बताना होगा। दूसरा, उसको
प्रबंध सिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रबंध सिखाना पड़ेगा, प्रबंध सिखाना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने लिखा है वो ये लिखा था कि एक व्यवस्थित तंत्र, क्या है? व्यवस्थित तंत्र स्थापित करना होगा। क्या करना होगा? स्थापित करना होगा जो इन सबों के बारे में नॉलेज रखे या इन चीजों को संतुलित रखे। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंद लगानी होगी। जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र के लिए आवागमन करके पेड़ों काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कुछ चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो पशुचारण हेतु, क्या? पशुचारण हेतु मानदंड, पेड़ काटने पर मानदंड, और उन्होंने आरक्षित क्षेत्र तय करने हैं। क्या करने हैं? तय करने हैं कि कौन सा जंगल काटना है और कौन सा जंगल नहीं काटना है, ये सारी करें। और अवमानना करने वाले कोई भी व्यक्ति जो आरक्षित क्षेत्र में पेड़ काट के अवमानना करेगा, क्या करेगा? अवमानना मानना करेगा, उनको दंड दिया जाएगा। ऐसी उन्होंने इस तरह ब्रिटिश ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और उसने एक नई चीज भारत में शुरू की, भारतीय वन सेवा की। किसकी शुरुआत कर दी? भारतीय वन सेवा की। ब्रिटिश ने क्या शुरू कर दिया? भारतीय वन सेवा की शुरुआत की 1864 में। 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की शुरुआत शुरू की गई थी। और ब्रिटिश ने की थी। किसने की थी? मिस्टर ब्रिटिश ने है जो इस तरह से ब्रिटिश ने इस सेवा को शुरू किया। 65 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग किया और 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित करवाया। अधिनियम यानी कानून बनाया। ये भी एक कानून था, उसको बनाया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और 1906 में देहरादून में हुई थी। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। और एक संस्था की स्थापना की गई। क्या की गई? एक संस्था बनाई गई वनों के रखरखाव और संरक्षण के ज्ञान से संबंधित, जिसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और ये देहरादून में की गई। कहाँ की गई? देहरादून, हिमाचल प्रदेश के। और 1906 में इसकी स्थापना की गई। इसका नाम दिया गया, जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा का नाम था वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी के नाम से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञ सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने हिसाब से काम किया। इस वैज्ञानिक वानिकी के नाम से है जो हर एक प्रजाति के कई प्रजातियों के पौधों को, कई प्रजाति के पेड़ों को काटा गया। तो जब आज इस चीज की उससे
इससे तुलना करते हैं तो आज की तुलना में ये कतई सही नहीं था कि किसी चीज को काटने के नाम पर है जो वैज्ञानिक पद्धति का कार्य किया जा सकता है। वैज्ञानिक वाल्मीकि के नाम पर विविध प्रजाति वाले पेड़ों को काटा गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए जिसे बागान का, और इन्होंने नया क्या किया, एक ही पंक्ति में पेड़ लगाए और एक ही प्रजाति के, क्या प्रजाति के, किस्म के, क्या किस्म के, किसी को इन्होंने क्या कहा है जो नई चीज कही वो बागान का, क्या कहा, बागान कहने लगे। इन्हीं को इन्होंने बागान की संज्ञा दी, क्या दी, बागान की संज्ञा दी। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नापजोख की और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में ये क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। उनको एक ही था, ये तय किया गया कि कितना क्षेत्र काटा जाए, फिर पुनः पेड़ लगाए जाए और साथ ही ये पेड़ लगाने के बाद इन्हें पुनः काटने के लिए, क्या, पुनः काटने के लिए पेड़ लगाए जाए। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः, और यह क्षेत्र इस तरह से चलता रहे जिन्होंने इन्होंने बागान या वाल्मीकि का नाम दिया। 1865 ईस्वी में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इनमें 2 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 78 और फिर 1927 में किया गया। ये जो भारतीय वन अधिनियम था, वन अधिनियम संशोधन हुआ, क्या हुआ, संशोधन हुआ। तो पहला संशोधन हुआ 1868 ईस्वी में और दूसरा हुआ 1927 ईस्वी में। कब हुआ, 27 ईस्वी में इसमें संशोधन, लेकिन वो संशोधन उन्होंने अपनी हिसाब से किए। जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। क्या बांटा गया, 3 श्रेणी बनाई गई। क्या बनाई गई, 3 श्रेणी यानी कैटेगरी बनाई गई जंगलों की, क्या, जंगलों की। नंबर पहली कैटेगरी थी आरक्षित, दूसरी कैटेगरी थी वो थी सुरक्षित, और तीसरी कैटेगरी थी वो थी ग्रामीण। क्या थी, ग्रामीण। 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई जिसमें सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित रखा गया। गांव वाले इन जंगलों में अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। वे घर या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले जा सकते थे। अब आरक्षित वनों के लिए से रोक थी, क्या थी, रोक थी, पूर्ण रोक थी ग्रामीणों के लिए, क्या थी, ग्रामीण। और जलावन और ईंधन की जो लकड़ी थी वो लकड़ी सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों से वो ले जा सकते थे। क्या कर सकते थे, इन्हीं क्षेत्रों से ले जा सकते थे। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे इन जंगलों पर अपना राज स्थापित किया और इसी तरह जो आगे उनकी कार्रवाई। कल हम पढ़ेंगे लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित हुआ। धन्यवाद।